हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन वंस अगेन। और ये देखो फाइनली कई महीनों से मैंने ये 24 इंच के ग्रो बैग मंगा के रखे हुए थे 4-5, और 2 प्लांट्स मैंने फ्रूट प्लांट्स पुराने जो हैं अपने शिफ्ट करवा दिए हैं इसमें। तो 24 इंच के पॉट में ना 20 इंच के पॉट से निकलवा के शिफ्ट करवाने में 18 इंच के पॉट से थोड़ी सी हेल्प लगती है। तो मैं अब और ये वहाँ पे मैंने लगवा दिया है यहाँ से फालसे का प्लांट, और ये प्लम का और जामुन का प्लांट पहली बार जो मैंने 3-3 साल पुराने मेरे हो रहे थे उधर लगा हुआ था, ये शिफ्ट करवा दिए हैं यहाँ पे। और अभी ये उनमें से निकल के शिफ्ट तो कर दिए गए हैं, पर बाकी मुझे ही भरने हैं ये। तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए मैंने हेल्प ली। सीमेंट के पॉट्स भी मैंने फिर हटवाए वो जिनमें ये लगे हुए थे। और ये कोकोपीट मैंने इसमें जो बाकी बची हुई जगह है उसमें मैं इस्तेमाल करूँगी कोकोपीट का, क्योंकि मिट्टी तो मंगाए हुए मुझे बरसों हो गए। तो खाद में इसी में मिला के, और फिर ये खाद भी मैंने निकाली हुई है। और कुछ गोभी बहुत उतर रही है आजकल, तो उसके पत्ते अच्छे हेल्दी हैं, तो मैं उन्हीं का प्रयोग करूँगी। देखो मैंने आज सफाई भी की है, उसमें भी निकाल दिए बहुत सारे गोभी के पत्ते जो नीचे की साइड होते हैं। तो ये इतना अच्छा सा मैंने थोड़ा सा तोड़ तोड़ के रख लिए हैं, और इनका प्रयोग भी मैं करने वाली हूँ साइड में इनके साथ भरने के लिए। सफाई मैंने इसकी कर दी है, गोभी लगातार टूट रही हैं बहुत बढ़िया। तो इनको मिक्स करके इस तरह से ना, देखो नीचे जब मैंने इनको भरना शुरू किया था ना तो सूखे पत्ते डाले थे काफ़ी सारे मिट्टी के साथ, और अब मैं साइड में जब मैं भरूंगी तो हरा वाला कचरा है ना कोकोपीट और खाद के साथ मिला के तीनों चीज़ें फिर ऐसे तैयार करके, और अब मैं इसको डाल दूँगी। देखो इसमें बीच बीच में मैंने टुकड़े करके है ना गोभी के पत्ते भी डाल दिए हैं, कोकोपीट लिया है, और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लिया है 5-5 किलो के करीब दोनों में, क्योंकि अब ग्रोथ सीज़न भी आने वाला है 26 जनवरी से, और है ना फिर उसके बाद है ना बढ़ना शुरू करते हैं प्लांट, तो खाद की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग भी अपने पुराने जो प्लांट्स हैं पक्के वाले हैं या जो भी लगे हुए हैं उनमें खाद देने की तैयारी कीजिए। ये बहुत बेस्ट सीज़न होता है, तैयार करके रखिए प्लांट अपना खाद दे के कटिंग करके। और फिर उसके बाद ये देखो मैंने भर दिए हैं, उसके बाद प्लांट अच्छे से ग्रोथ लेने लग जाएंगे। तो ये सारी तैयारी अभी शुरू करके रख दें आप, खाद वगैरह देके कटिंग करके। तो ये मैंने जो जगह थी खाली वो भर दी है इसमें। 24 इंच का काफ़ी बड़ा है ना पॉट निकलता है, और मिट्टी में कैसे भी एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहती इसमें। वही मिट्टी यूज़ की है मैंने जो बस 18 इंच के पॉट्स में से निकली थी। इनको क्या है थोड़ा सा है ना फल देने में दिक्कत इसलिए हो रही थी कि प्लम का मेरा जो प्लांट है ये तो ग्राफ्टेड भी नहीं है, शायद एयर लेयर्ड हो सकता है पर ग्राफ्टेड तो नहीं है। तो फूल तो हर साल इसमें ढेर सारा आता है। अभी देखना बिल्कुल मोती की लड़ियों जैसा सफ़ेद हो जाएगा, ये जनवरी में लास्ट से ही शुरू हो जाएंगे, और है ना पर प्लम नहीं बन पा रहा था। और इसी तरह से जामुन भी उधर थोड़ा छाया में पड़ रहा था, तो मैंने इसको भी शिफ्ट करवा दिया है। 2-2 साल से ऊपर हो गए इनको लगे हुए, और अब ये दूसरे में भी मैं इसी तरह से करूँगी। थोड़ा काम फैल जाता है अगर ऐसे मिट्टी का काम होता है तो। और अब सारे ही पेड़ों में जो फ्रूट प्लांट्स हैं या जो पक्के प्लांट्स हैं उनमें खाद देने का प्रोग्राम चलेगा मेरा, सूखी खाद देने का। लिक्विड तो मैं देती रहती हूँ साल में 2 बार, पर ये ज़रूरी होता है कि आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या पत्तों की खाद या जो भी आप किचन वेस्ट की खाद वगैरह बनाते हैं तो वो भी है ना अपने प्लांट्स को देते रहें। इसमें थोड़ा सा और लगेगा मुझे लग रहा है ऊपर, क्योंकि इसका ऊपर आ रहा है ये मिट्टी वाला पोर्शन थोड़ा सा और, बाकी ये तो ठीक से सेट हो गया है। तो अभी मैं इतना ही भर रही हूँ क्योंकि खाद डलती ही रहती है ऊपर से, और ये राइट टाइम पे जो ग्रोथ से पहले तैयार हो गए हैं दोनों। ये मैंने ईंट के ऊपर रखे हुए हैं, फाइबर की शीट लगाई है मेरे पास, अभी रखी हुई हैं कुछ शीट्स, तो उनके साथ ऊपर। और ये फालसे का प्लांट मैंने यहाँ पे 18 इंच से 22 इंच में शिफ्ट कर दिया है अभी थोड़े दिन, और इसमें भी मैंने ना
थोड़ी सी खाद वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला के डाली है। ये अंगूर की बेल मैंने वहाँ से निकलवा के यहाँ एक शिफ्ट कर दी है, क्योंकि 2 लगी हुई थी तो अंगूर बनने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी एक साथ। और ये ब्लैक वाला ग्रेप जो मैंने मंगाया हुआ था वो लगा हुआ है। और ये मैंने राखी बेल का प्लांट अपना सीमेंट के पॉट से हटवा के यहाँ लगवा दिया है। तो ये बेल चढ़ाने की ठीक से जगह मिल जाती है यहाँ पे, इस दीवार के सहारे चढ़ जाती हैं। तो ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं। अंगूर की देखो एक ही बेल छोड़ी है अब मैंने इसमें, जिससे ये बढ़ पाए। अच्छे बड़े 22 इंच के पॉट में ही लगी हुई है, पर 2 लगी हुई थी इसलिए। और अब 2 साल भी हो गए थे तो मुझे लगता है कि अब तैयार करना चाहिए मुझे अंगूर के लिए भी। इसी तरह से मैंने यहाँ से देखो वो राखी बेल जो लगी हुई थी मेरी, बहुत सुंदर लगते थे उसके फ्लावर्स, वो हटवा के उधर लगाई है। और ये यहाँ पे मैंगो का प्लांट लगा दिया है मैंने अभी 22 इंच के पॉट में, क्योंकि ये यहाँ कोने में लगा हुआ था और बिल्कुल भी है ना, इसको मुझे लग रहा है कि धूप अच्छे से प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी। तो यही एक लौता प्लांट है जो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा मेरा फ्रूट प्लांट्स में। और नेक्स्ट शिफ्ट में जब इसके अंजीर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसको भी शिफ्ट कराऊँगी अगली बार। ये भी तैयार है। और एक ये एप्पल बेर का प्लांट जो मैंने यहाँ रखवा दिया है, बिल्कुल कटिंग करके हार्ड प्रूनिंग कर दी है मैंने इसकी। गर्मियों में तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती इसकी, तो इसको भी शिफ्ट करवाऊँगी। बाकी इनका नंबर थोड़ा बाद में ही आएगा, क्योंकि ये तो मैंने अभी लगाए थे बारिशों में, तो 1 आध साल तो मैं इसमें चलाऊँगी। तो इस तरह से ये पुराने वाले जो फ्रूट प्लांट्स थे मेरे टंकियों के बाहर थे जो, उनकी शिफ्टिंग का काम मैंने शुरू कर दिया है। और ये एक और ब्रिक कोकोपीट का मैंने तैयार किया है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रूट प्लांट्स में मुझे लग रहा है कि मिट्टी पहले बहुत कम डली हुई है, आधे भी नहीं भरे हुए, तो अब वो ग्रोथ लेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि वर्मी कंपोस्ट जो मैं डालूँगी लगभग 5-5 किलो हर फ्रूट प्लांट में, तो उसमें ये मिला के और फिर डाल दूँगी तो वो भर जाएंगे अच्छे से। मतलब जितना देखो ये जैसे बिल्कुल कम भरा हुआ है ना, आधे से भी कम भरा है, इसमें डाल दूँगी। इसमें तो मैंने डाल दिया है। और ये खाद के कट्टे सामने गौशाला में मिल जाते हैं, तो मैंने मंगाए थे 4-5, क्योंकि अब देने का समय है सारे ही प्लांट्स में। और मेरे पास ढेर सारे फ्रूट प्लांट्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो सब में मेरे को देने पड़ेगी अभी ग्रोथ सीज़न से पहले। दोनों ग्रोथ सीज़न से पहले, ये बसंत पंचमी वाला भी जो है इसमें भी, और बरसातों से भी पहले सॉलिड खाद अगर पहले से ही थोड़ी सी दे के तैयार रख लें अपने प्लांट्स में, तो वो ग्रोथ सीज़न पे अच्छी ग्रोथ देते हैं। बारिशों में तो चलो फिर भी नहीं भी दोगे तो भी बारिश से ही है ना खाद मिल जाती है काफ़ी। पर ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें ज़रूर तैयार करके रखें खाद वगैरह दे के। तो मुझे तो ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, सामने गौशाला है हमारे, वहाँ पे बनती है, तो मंगा के रख लेती हूँ मैं साल में 2 बार। सारे फ्रूट प्लांट्स में लगेगी। और ये देखो लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या ज़बरदस्त बनाया हुआ है मैंने, इसमें तांबे का, लोहे का सब डाला हुआ है मैंने इस बार। खलियाँ डाली हुई हैं, वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है, तो मैं कंप्लीट न्यूट्रिशन तैयार करके है ना प्लांट्स को देने वाली हूँ। और ये प्रोग्राम अभी मेरा चल रहा है, बीज इकट्ठे करना शुरू कर दीजिए। अभी तो बहुत तेज़ ठंड है, 26 जनवरी के बाद हम लोग लगाना शुरू करेंगे बीज भी गर्मियों के। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।